इरशादे बारी ताला है, वो ही तो है जो सोते वक्त भी तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो इससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुम्हें तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन सब अपने मालिक हक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो, यह हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और एहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी ने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की, और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी जिंदगी भी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहां चली जाती है, और इंसान ख्वाब में जो कुछ देखता है क्या वो सच होता है या झूठ, और नेक रूहें सोने के बाद कहां का सफर करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहां का सफर करती हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहां कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक ही आते हैं, और इसको ख्वाब में नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या सहाबा कराम का या औलिया कराम की ज़ियारत नसीब होना। और इसी तरह जब नेक रूह ख्वाब में कहीं सफर करती है तो इसका सफर भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीजों को देखती है। और जो बदकार रूहें होती हैं वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती हैं। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान गहरी नींद सो जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है और फिरती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह की इबादत के जरिए इसका कुर्ब हासिल करे तो इसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहां चाहे उड़ाकर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसिर होता है। रवायात में आता है कि एक बार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमा के बारे में बयान शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि ए अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहां चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली है,
ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलमे बरज़ुख में इसको देख रहा होता है और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से इस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार हो तो इसकी रूह एक ऐसे आलिम में चली जाती है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबैन एक रास्ता बनाया है। यह नेक रूह जब इस मकाम पर पहुंचती है तो इस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहां ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनाहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह इसके जिस्म में ही कैद रहती है और इसको ख्वाब में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार होता है तो अल्लाह ऐसे इंसानों को एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है। इस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि इंसान जब चाहे जहां चाहे वो जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लेता है तो कैद से आजाद फरमा दिया जाता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक खास इल्म अता फरमाता है जिसके जरिए ये जहां चाहे वहां जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इंसान की रूह का ताल्लुक इसके अमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं और अगर इंसान की सोच बुरी हो तो इसको बुरे ख्वाब आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।